हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 16 हिंदी सब्जेक्ट की है बेटा, 6th क्लास के बच्चों के लिए 19 तारीख की है, ठीक है। जिसमें आज हम अपना अक्षरों का महत्व चैप्टर भाग 2 से ही पढ़ेंगे आगे कंटिन्यू। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि लेखक गुणाकार मूले ने, लेखक है बेटा गुणाकार मूले ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया है कि पुस्तकें अक्षरों से ही बनती हैं। पुराने ज़माने के लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज तो किसी ईश्वर ने नहीं की बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाए गए हैं। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे, ठीक है। पहले बेटा जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा है। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा, पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए, ठीक है। उसने धीरे धीरे तरक्की की। फिर प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, ठीक है। प्रागैतिहासिक क्या है बेटा? इतिहास में वर्णित काल के पहले का मानव, मतलब जो वर्णन किया गया है ना, जो हमारे इतिहास में मानव के बारे में बताया, आदि मानव, उससे पहले के जो थे मानव उनकी बारे में बोल रहे हैं। प्राग ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशु पक्षियों आदमियों के चित्र बनाकर, यहाँ पे देख भी रहे हो, ये चित्र बना देते थे, तो इससे समझते थे सब। इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए। फिर भावों से बताने लगे, जैसे एक छोटे वृत्त के चहु और किरणों की द्वयोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था, ठीक है। तो वो चित्र ऐसे बनाने लगे। फिर बाद में यही चित्र ताप और धूप का द्योतक बन गया। तो यही बेटा जब धूप बतानी होती थी कि धूप है या फिर कुछ और ताप ज़्यादा है, तो इसी तरीके से बताने लगे, ठीक है। द्योतक मतलब क्या होता है बेटा? सूचक। अनेक मतलब आपको पता है अस्तित्व में आना यानी मौजूद होना, ठीक है। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए यानी मौजूद हुए धीरे धीरे। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अब बेटा इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? तो बेटा देखो किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशुओं पक्षियों आदमियों आदि के चित्र बनाकर भाव संकेत का सहारा लेता था, यानी कि भाव संकेत का सहारा लेता था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुराने ज़माने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिख सकते हो बेटा आप इसको। मेरे हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, पुराने ज़माने में लोग यह सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी, क्योंकि उनके पास उसका इतिहास ही नहीं था, वो जान ही नहीं पाते थे। तो जो उन्हें दिखा वो समझने लगे। वो सोचते थे कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो जो चाहे वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए इस धरती की प्रत्येक वस्तु उसी ने बनाई है। लोग जिस वस्तु के विषय में जानते नहीं थे उसे ईश्वर की देन मान लेते थे, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? सोचकर लिखिए क्या होता है अगर हमारे पास अक्षर न होते। तो ये सोचो बेटा, अगर हमारे पास अक्षर न होते तो क्या होता? तो देखो, यदि हमें अक्षरों का ज्ञान न होता तो हम अपने इतिहास को नहीं जान पाते, हम पुरानी पीढ़ी के ज्ञान से कुछ सीख नहीं पाते और हम अपना विकास भी नहीं कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपत्रक में आए संख्या शब्द जैसे कि 5, 1 आदि को पहचान कर लिखिए। तो देखो यहाँ पर और कौन कौन आए हैं बेटा? तो यहाँ पर आई हैं 2, 3, ठीक है, 10,000, ठीक है। तो आप ये लिख दोगे और इसमें कोई नहीं आया बेटा, तो आप यहाँ पर लिखोगे कौन कौन से आई हैं? 1, 2, 3, 5, 10, ठीक है, ये आई हैं 5 शब्द। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 1 से 10 तक ऐसे कौन सी संख्या शब्द हैं जो कार्यपत्रक में नहीं आए? तो वो लिखो। तो कौन सा? 1, 2, 3, 4 नहीं आया, 5 आया है, फिर 6 नहीं आया, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा? 7 नहीं आया, 8 नहीं आया बेटा, और 9 नहीं आया, ठीक है।
तो ये थी बेटा आपकी बहुत ही आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।